बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दो क्लिनिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है, शिज़ोफ्रेनिया और अल्जाइमर्स। ये पढ़ते हैं। ये अल्जाइमर्स जो होते हैं, ये हमने देखे होंगे, जिन लोगों को हम पागल बोलते हैं ना, असल में वो शिज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। इनको एक किस्म की वहम होती है। एक बात तो ये होती है, ये इस तरह होती है जिस तरह इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म व सितम हो गया हो, जिसकी वजह से उनकी बिहेवियर, चाहे उनकी बातें हो या इसके अलावा जो बिहेवियर होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। क्या होता है ना कि हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें एक एरिया क्या था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें ग्लूटामेट जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था वो डिक्रीज हो जाती है, या जो न्यूरॉन इसको रिलीज करते हैं उसका डिजेनरेशन हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और डोपामीन इसकी एक्सिस आ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या जो न्यूरॉन इसको रिलीज करती है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है, इसको रिलीज करती है फ्रंटल लोब में और मोर स्पेसिफिकली फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। सही हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो मिड ब्रेन होता है इसमें क्या था, सब्सटेंशिया निग्रा, और इसकी इर्द गिर्द का जो एरिया होता है यानी कि टेगमेंटम ऑफ द ब्रेन, ये क्या करते हैं, डोपामीन रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। ये क्या करते हैं, इनको सेंड कर देते हैं हमारी लिम्बिक सिस्टम में जितने भी लेट से हिपोकैम्पस हो गया, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा इंटीरियर कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया वगैरह, उनको सेंड कर देते हैं, और इसके साथ साथ फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी सेंड कर देता है ये डोपामीन। तो वहां पर लिम्बिक सिस्टम में भी डोपामीन की बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गई, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना, तो वहां पर भी ये लिम्बिक सिस्टम क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसी वजह से लिम्बिक सिस्टम हमारे बिहेवियर इमोशंस कंट्रोल करते हैं, तो उसके इमोशंस और बिहेवियर क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा मेमोरी पर भी इसका कुछ असर होता है। अब इसमें ये बात भी कहते हैं कि जब ये सब्सटेंशिया निग्रा डैमेज हो जाता है, डोपामीन नहीं प्रोड्यूस होते, तो बंदे को पार्किंसन डिजीज होता है। तो पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम एल डोपा देते हैं, जो कि इस जगह में अगर वो डोपामीन प्रोड्यूस कर देते हैं हमारी बेसल गैंग्लिया में, तो जब वो हम पार्किंसन डिजीज के पर्सन को एल डोपा दे देते हैं तो वो भी शिज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करता है। तो उससे पता चलता है कि ये जो होता है ना, डोपामीन के इंक्रीज होने की वजह से है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? जो चीज डोपामीन को डिक्रीज करेगा या जो डोपामीन सिक्रीटिंग न्यूरो एंडिंग है उनको इनहिबिट करेगा। तो इनके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उसमें होते हैं क्लोरोप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, और इसके अलावा थियोतीजीन से है। ये क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ डोपामीन जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरो एंडिंग्स होते हैं वहां पर भी डिक्रीज कर देते हैं, या जो न्यूरॉन्स इससे एक्साइट होते हैं डोपामीन से उनको भी या हाइपो एक्साइट कर देते हैं। फिर इसके अलावा जो मतलब इस वजह से जो साइन सिम्टम्स आते हैं, एक बात क्या होती है कि हाइपोकैम्पस के साइज डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब है कि हाइपोकैम्पस इसमें इन्वॉल्व होता है, एबनॉर्मल पोस्चर बना देता है और उसकी मसल में रिजिडिटी होती है। इसके अलावा उसकी आइडियाज जो होते हैं, डिसीजन वगैरह भी एबनॉर्मल होते हैं, स्पीच भी एबनॉर्मल होते हैं, अनरियल फियर होता है, उसे वहम गुमान होता है। मेन बात यह है ना कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एरिया होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए उसके साथ एबनॉर्मल आइडियाज होते हैं। अगर कोई बंदा उसको कहे कि जाओ उस बंदे को पत्थर मारो सर को, तो वो मारेगा, सोचेगा भी नहीं। सही है, इस तरह का कंडीशन आ जाते हैं। फिर आ जाता है अल्जाइमर डिजीज। लेकिन अल्जाइमर डिजीज जो होता है ना, इसका मैं एक मैकेनिज्म पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा न्यूरॉन है, सही है। इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये मैंने यहाँ ड्रा किया, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। इस जगह पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इस प्रोटीन को कहते हैं अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। जब कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये जाकर उसकी रिपेयरिंग करता है। अब यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं ना, जो इस चीज को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जब उस एंजाइम की इंक्रीज आ जाए या कोई और वजह आ जाए, ये ब्रेक हो जाए यहाँ पर, तो ये जो पार्ट होता है ये रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पर इस तरह बहुत जगह पर क्या इसकी एग्लूटिनेशन हो जाती है इन न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द। और ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस न्यूरॉन्स के क्या करते हैं, डिजेनरेशन स्टार्ट कर देती है। एक डिजेनरेशन भी स्टार्ट किया इसने यहाँ पर, दूसरा ये रिपेयर कर देता था, उससे भी ये निकला, एबनॉर्मल हो गया। तो दोनों जगह पर ये हो गया। फिर क्या हो जाता है, ये डिमेंशिया का होता है, भूलने की बीमारी का करता है। अब इस न्यूरॉन के इर्द गिर्द जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की एग्लूटिनेशन बन गई ना, इसको बोलते हैं एमाइलॉइड प्लेग्यू से है, एमाइलॉइड प्लेग्यू। तो ये इसके क्या हो गया, एक काज हो गया। जब न्यूरॉन्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन में जो होते हैं डैमेज हो जाए, तो जाहिर बात है जो फंक्शन जिस एरिया का होगा वो नहीं होगा। फिर तो ये कौन से सिम्टम्स शो करते हैं? एक तो बंदे को बोलने की बीमारी लग जाती है, दूसरी वो उसका लैंग्वेज फिर सही नहीं होता है, इस तरह स्लगिश टाइप हो जाते हैं। इसके अलावा उसका विजुअल स्पेशल जिसको कहते हैं विजुअल स्पेशल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि बंदा चीजों को स्पेस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मतलब किसी अलमारी में एक चीज पड़ा रहता है, वो उसको पहचान नहीं सकता कि अलमारी में कौन सी जगह पर पड़ा है, उसे वो अलग अलग दिखाई देता है। सी है। इसके अलावा उसकी बॉडी में सीजर्स भी होती है किसी जगह में, सी है।
और उन सीजर्स की वजह से उनको मोटर और सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, यानी कि उसके जो फीलिंग्स होते हैं ना, सेंसरी फीलिंग्स, टच पेन, टेम्परेचर वगैरह, इसमें भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। बाज़ औक़ात वो बंदा जो होते हैं उसे टच करता है, उसे पता भी नहीं चलता सही है इस तरह। और इस तरह मोटर एबिलिटी में भी उसकी एबनॉर्मल हो जाती है। और इसकी सबसे डेंजरस बात यह कि प्रोग्रेसिव डिजीज होते हैं, टाइम के साथ ये और ज्यादा होता जाता है। अब एक और बात, ये जहां पर ये फ्लेग्यू बन जाता है ना, ये वाला पार्ट आते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, बीटा पार्ट कहते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि बीटा अमाइलॉइड पेप्टाइड से है। ये आकर यहाँ पर ये अमाइलॉइड प्लेग्यू बनाते हैं। इसकी जो एरियाज होती है वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले एरिया जो होते हैं हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बेजल गेंग्लिया है, और हिपोकैम्पस है, थैलेमस है, से है। इन एरिया इवन सेरिबेलम में भी होता है, कि कौन सी जगह में, सेरिबेलम में भी इसी तरह हो जाता है। अब आज ये कहते हैं कि इनकी काजेज बयान करें कि कुछ जो होते हैं ना, ऐसे काजेज होते हैं जिसमें म्यूटेशन हो जाती है और वो बीटा अमाइलॉइड पेप्टाइड्स की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं हमारे बॉडी में, जो कि जाकर ये प्लेग्यू बनाता है। एक और बात, जो जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होते हैं ना, ट्राइसोमी 21, उन लोगों में भी क्या होते हैं, अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के लिए जो जीन होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और जीन है जिसको बोलते हैं एपोलियोलाइपोप्रोटीन ई। इस प्रोटीन के लिए जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं इस बीटा अमाइलॉइड प्रिकर्सर को यहाँ पर इसके प्लेग्यू बनाने में, ताकि वो न्यूरॉन को क्या करे, डिजेनरेट करे। अब क्या होता है कि हमारी जो बॉडीज होते हैं इसमें एंटी अमाइलॉइड एंटीबॉडीज होते हैं जो क्या करते हैं, इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, मतलब अल्जाइमर डिजीज को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन होते हैं इसमें कुछ चीजें लाइक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, या यहाँ पर लिपिड्स का लेवल इंक्रीज होता है जिसको हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं। ये चीजें क्या करते हैं, ये यहाँ पर हमारे जो ब्रेन की विसल्स होती है ना, उनमें अथीरोस्क्लेरोसिस काज करती है, सही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज होते हैं वो काज करती है। उसी वजह से भी क्या होता है कि ये अल्जाइमर में इंक्रीज आ जाते हैं और बंदे को डिमेंशिया हो जाते हैं। और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।